अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं और सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम पंडित अरुण शर्मा और मैं भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति से राष्ट्रीय सचिव हूं। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आगामी 17 मई को होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव के लिए। इससे आगे की कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई गोविंद पंडित जी आपको अवगत कराएंगे अपनी बातों से। सबको नमस्कार, सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज इस कार्यालय पर। मेरे पत्रकार साथियों, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, एक प्रेस वार्ता रखी है भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। 17 मई को हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव राणा फार्म हाउस में मना रहे हैं और हमारा आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से सभी समाज से हम ये निवेदन करते हैं कि उस प्रोग्राम में आएं, अपने परिवार के साथ आएं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव तो हर बार बनता है, अलग अलग तरीकों से बनता है, लेकिन इस बार जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं उसका विशेष आकर्षण होगा भगवान परशुराम की लीला। आज तक आप लोगों ने रासलीला देखी होंगी, रामलीला देखी होंगी, हर साल भगवान की लीलाओं का मंचन होता है अलग अलग रूप में, लेकिन इस बार जो मुख्य आकर्षण है वो आगरा से जो टीम आ रही है, मंडली आ रही है, उसमें भगवान परशुराम जन्मोत्सव की लीला का विशेष वर्णन है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और एक विशेष आकर्षण भगवान विष्णु का विराट रूप के दर्शन होंगे उस प्रोग्राम में। तो आप सबको आज बुलाने का मकसद, एक निमंत्रण देने का मतलब यह है कि एक तो आप सब लोग, आप भी अपने परिवार के साथ हमारे प्रोग्राम में आए और भगवान परशुराम की लीला का आनंद उठाएं। और आपके सबके अलग अलग चैनल, अलग अलग जो अखबार हैं, जो आपके विभिन्न विभिन्न पहलू हैं, उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके माध्यम से हमारे प्रोग्राम में आए, जिससे कि वो भगवान परशुराम की लीला का मंचन का आनंद उठा सके। मेन हमारा उद्देश्य यह है। आप लोग यदि कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में या कुछ, तो आप लोग। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे और कौन किन लोगों के आने की आशंका है? देखिए, जो हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि होंगे वे प्रोफेसर अभिषेक मिश्र हैं लखनऊ से, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आज की डेट में समाजवादी पार्टी। वे लखनऊ से आ रहे हैं और वे ही हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं। और जो हमारे प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं वे दासना शक्तिपीठ के महंत यदि रंजन जी करेंगे। क्या तारीख का है? 17 मई 2026 शाम को 4 बजे राणा फार्म हाउस में प्रोग्राम होगा और 5 बजे से भगवान परशुराम की लीला का मंचन शुरू हो जाएगा, जो 2 घंटे चलेगा। 4 से 5 तक अतिथियों का सम्मान, दीप प्रज्वलित और उनका विचार होगा। एक चीज ये है कि भगवान की कोई शोभा यात्रा हो, अंबेडकर जयंती की कोई शोभा यात्रा हो या ताजिए का जरूर, दोनों धर्म के लोग मिलजुल के मनाते हैं और आज तक कोई इस तरह की घटना इस क्षेत्र में नहीं हुई है। इसके लिए दोनों ही धर्मों के जिम्मेदार लोग जिम्मेदार हैं। वे सब लोग अपना प्रोग्राम समझ के इस प्रोग्राम को बड़े भव्य तरीके से पूर्ण करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रोग्राम शोभा यात्रा का नहीं है, केवल एक मंचन है लीला का, और वो भी शूटिंग के साथ है। अच्छा, वो कोई शोभा यात्रा है, कोई बलवे वाली कोई वो है नहीं, और पुलिस वाली जो एक प्रशासनिक फॉर्मेलिटी है वो भी हमने सब पूरी कर ली है। ऐसा कोई नहीं, नाम शोभा यात्रा निकालते। शोभा यात्रा भी हमारे यहाँ पर मिसाल है, आज तक किसी भी तरीके का कोई बलवा, कोई झगड़ा पुराने में नहीं हुआ। सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के अंतर जाति लोग भी आ सकते हैं, केवल एक जाति समुदाय नहीं। देखिए, वो हम लगभग 1000 लोगों की संख्या लेके चल रहे हैं। बाकी तो आने वालों के ऊपर बात है। जो हमारा प्रयास या जो हमारी वहाँ पे तैयारियां हैं भोजन की और सीटिंग की, वो हम 1000 लोगों का टारगेट उसमें लेकर चलेंगे।
भैया इसमें एक सवाल उठ रहा हमारे समझ में आ रहा है। जी भाई, जनता पार्टी से कोई मतलब है ना कांग्रेस से ना किसी पार्टी से पार्टी। अच्छा, जैसे आज के टाइम में भगवान परशुराम के नाम पे बहुत से लोग भगवान परशुराम को क्षत्रिय का नाम ब्राह्मण करके देखते हैं, तो इस मुद्दे बहुत से लोग राजनीति करते रहे मुझे कुछ लंबे समय से। देखिए, ये ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ, जिसको ज्ञान नहीं है या जिसने भगवान परशुराम के बारे में पढ़ा नहीं है, वो कोई टिप्पणी कर दो, कुछ भी बोल दो। अब ये बोलते हैं कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने हाथापाइयों का जो परेशान करते थे लोगों को, उनका नाश किया। यदि वे 21 बार क्षत्रिय विहीन करते तो क्षत्रिय कहां से आ जाते? तो जो परेशान करते थे लोगों को, जो अराजकता फैलाते थे, उन लोगों का उन्होंने नाश किया, आताताइयों का उन्होंने नाश किया। उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं है कि क्षत्रियों से ब्राह्मण का कोई झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोगों की बातें हैं। नहीं, खुद भीष्म पितामह के शिष्य रहे वो। जा रहा है जी, जिसका मुख्य कारण यह है कि कहीं 50 आदमी इकट्ठे हो गए, कहीं 10 आदमी इकट्ठे हो गए। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग इकट्ठे हो गए और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव एक साथ मनाएं। बिल्कुल, आपकी बात बहुत बढ़िया। और यदि इस तरह से प्रोग्राम बने तो प्रोग्राम की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन होता क्या है, जल्दी की संस्था सबने बना रखी है। अब जैसे कायदे में अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ, तो उस दिन बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। गांव में भी अलग अलग रूप में, कोई हवन करके मना रहा है, कोई शोभा यात्रा के रूप में मना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस प्रोग्राम को अक्षय तृतीया के दिन इसलिए नहीं रखते हैं कि उस दिन छोटे छोटे प्रोग्रामों में गैदरिंग नहीं होता। और अब हमने इसीलिए दिन रखा है, 1 महीने तक भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनता है। हमने ये टाइम भी इसलिए रखा है कि सब लोग आए, इकट्ठे हों और एक भव्य प्रोग्राम समाज को देखने के लिए मिले। ठीक है। बोलो भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। एक एक कार्ड